Hello friends and my dear students, let's continue with the topic that is capital requirements. Now capital requirement क्या होता है? Capital requirement means capital means we know it is one of the resources out of three resources. So सबसे बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा important resources भी है. So हर कंपनी को बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है. ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कंपनी को कितने टाइप की होती है और वो कौन कौन सी होती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ए फिक्स कैपिटल. Fixed capital is the capital which is used to buy fixed assets for the business purpose, to use it for a long term. फिक्स कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल कंपनी जो अपने कंपनी के प्रोडक्शन के लिए, एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस के लिए जब कोई एसेट्स खरीदती है, वो भी कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स, जिसको वो लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकती है. उसमें जो भी वो पैसे लगाती है उस सारे फिक्स एसेट्स को खरीदने में, उसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? फिक्स कैपिटल बोलते हैं. फिक्स एसेट्स आर नॉट मेड फॉर रीसेल. और कंपनी जो फिक्स एसेट्स खरीदती है उसका पर्पस कोई भी उस एसेट्स को लेकर रीसेल करने का नहीं होता है. एसेट्स कंपनी जो फिक्स एसेट्स खरीदती है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने यूज के लिए मेंटेन करती है. Now we'll see some example of fixed capital like purchase of plant and machinery. अगर कंपनी ने अपनी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. किसमें इन्वेस्ट किया? फिक्स कैपिटल, और इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन फिक्स एसेट्स है, फिक्स कैपिटल. परचेस ऑफ फर्नीचर, अगेन फिक्स एसेट्स है, फिक्स कैपिटल. परचेस ऑफ कंप्यूटर एंड एटसेट्रा, ये भी क्या है? फिक्स कैपिटल. मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो कंपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में करती है उस सारे इन्वेस्टमेंट को, एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ विल सी द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स कैपिटल, कंपनी के फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट भी करते हैं. मतलब अगर आपने इन सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो ये आपके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. द नेचर ऑफ बिजनेस प्लेस अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? आपका बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस. प्लेस अ वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. मतलब अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा, बड़ा मीन्स अगर जैसे कि का मतलब होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बिजनेस हैं. अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. लेकिन वहीं पे अगर आप जॉन स्टॉक कंपनी रन करना चाहते हैं तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी रेल, रोड्स एंड अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव लार्ज फिक्स इन्वेस्टमेंट. इन सारे जितने भी एग्जांपल दिए इन सब में कंपनी की प्रॉपर्टीज ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है. सो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो ज्यादा होती है. नेक्स्ट, their working capital requirement are nominal as they are supply services and not products. Yes. लेकिन अगर बात करें इनके वर्किंग कैपिटल की, तो इनकी वर्किंग कैपिटल नॉमिनल होती है, नॉर्मल होती है, ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि प्रोडक्ट सेल करते हैं.
दे मेनली डील इन कैश सेल्स ओनली, और ये अधिकतर करके कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, trading organization like retailers require less of fixed capital as they do not need large funds for land, building, plants and machineries. कुछ टाइम पहले मैंने आपको अभी बताया कि छोटे बिजनेस के लिए, अगर आपका बिजनेस का नेचर छोटा है, काम करने का तरीका अगर छोटे पैमाने पे है, तो आपको इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी, जैसे कि बड़ा प्लेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरीज की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कैसी होगी, उनकी कम होगी, एंड वाइस एंड वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस। अब आपका फिक्स कैपिटल जो है वो आपकी कंपनी के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस करने का साइज या आपका कंपनी, आपका बिजनेस बड़ा होगा तो पैसे की रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स ज्यादा होगी, और अगर बिजनेस छोटा होगा तो पैसे की रिक्वायरमेंट्स भी कम होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट शॉर्ट कम होगी। बिगर द बिजनेस, हायर इज द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। बिजनेस बड़ा होगा तो पैसे की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। हेंस द साइज ऑफ फर्म either in terms of its assets or sales affects the need of fixed capital. मतलब अगर आपका बिजनेस का जो साइज है या फर्म है, जो भी है, वो अगर बड़े पैमाने पे है तो वो आपके फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। In order to manage growing production and turnover, a growing firm may need to invest more in fixed assets. Yes, अगर कोई भी कंपनी अपने कंपनी के प्रोडक्शन को, टर्नओवर को, सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, उसको ग्रो करना चाहती है, तो सीधी सी बात है, कंपनी को अपने फिक्स एसेट्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो ही कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपांशन की तरफ लेके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कैसे स्टेज बाय स्टेज डेवलप कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन दैट ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। यस, अगर बिजनेस का इनिशियल स्टेज है तो कंपनी को, बिजनेस को ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू जो कंपनी, जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में चल रही है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कंपनी को सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैंड परचेस करना, फिर मशीनरीज परचेस करना, इक्विपमेंट परचेस करना। तो इनिशियल स्टेज पे जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो आगे के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं एज कंपेयर टू उसमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन और लास्ट पॉइंट, बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज अ बूम पीरियड इन एन इकोनॉमी, बूम मतलब जब बिजनेस और इकोनॉमी जब बूम पीरियड पे होता है, मतलब एक बड़ी उछाल की तरफ होता है, तो द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट मोर इन फिक्स एसेट्स सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कंपनी पूरा कोशिश करता है, पूरा ट्राई करता है कि वो अपना कंपनी का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ लगा दे, फिक्स एसेट्स को खरीदने में, जिससे कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो सेल्स इंक्रीज होगा, और अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। हाउएवर ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड, अब रिसेशन क्या होता है, जहां पे कंपनी को पैसे के शॉर्टेज आ जाते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड अंडरटेकिंग ह्यूज प्रोजेक्ट्स एंड हेंस इट मे नॉट रिक्वायर मोर ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर ऐसे सिचुएशन में जहां पे कंपनी को पैसे के प्रॉब्लम्स होते हैं, रिसेशन पीरियड होता है कंपनी में, ऐसे समय पे कंपनी कोई भी रिस्क नहीं लेती है और कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए अपने फिक्स कैपिटल को यूटिलाइज नहीं करती है। तो ये सब क्या थे, इट वाज अबाउट द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ओनली अबाउट द फिक्स कैपिटल। थैंक यू सो मच।